श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? सफला एकादशी 7 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो सभी लोग सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखेंगे। सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे इसकी पूजा अर्चना होती है, वह भी हम जान लेते हैं। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं जप तप पुण्य दान तीर्थ इत्यादि करने से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ जितने शीघ्र मैं एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी से प्रसन्न होता हूँ। एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और यह सभी कार्यों को सफल बनाने वाली होती है। इस एकादशी को व्रत करने वाले प्राणी के सभी कार्य सफल होते हैं और सफला एकादशी पर नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना होती है। और सफला एकादशी व्रत का महात्म इस प्रकार से है, इसे प्रेम पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके बड़े बेटे का नाम लुम्पक था। लुम्पक बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। वैश्यागामी, मांस मदिरा का सेवन करना, तो वह बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। तो उसके अत्याचारों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। और उसके राज्य के पास में एक वन था। उस वन में पीपल का एक पेड़ था और वह पेड़ भगवान नारायण को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, प्रिय था। उसी पीपल के पेड़ के पास में सभी जो देवता हैं उनकी क्रीड़ा स्थली भी थी। तो लुम्पक उसी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगता है वन में। लेकिन उसकी चाल वैसी ही रहती है, वो उसी तरह से अत्याचारी ही रहता है। अपने पिता के राज्य में जाकर चोरी करता है, अत्याचार करता है। सैनिक उसे पकड़ते हैं लेकिन राजा के डर से वापस उसे छोड़ देते हैं। एक दिन 10वीं की रात्रि को वह अपने राज्य में चोरी करने के लिए जाता है, जिससे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस कारण से लुम्पक को वह निवस्त्र करके वन में छोड़ देते हैं। तो जब लुम्पक निवस्त्र होने के कारण वह पूरी रात वहीं जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, कहीं भी जाता नहीं है। और वहीं पर जो एक पीपल का पेड़, तो निवस्त्र जब वह पीपल के पेड़ के नीचे रहता है तो पूरी रात वह उसी पेड़ के नीचे ही व्यतीत करता है। और इस रात्रि को जो है हेमगिरी पर्वत, उसी वन में हेमगिरी पर्वत होता है जिसकी शीतल पवन भी वहीं पर चलती है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से वो बिल्कुल अकड़ जाता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं। सुबह प्रातःकाल जब थोड़ा धूप वगैरह होती है तब वो थोड़ा सा चलता फिरता है, लेकिन ठंड की वजह से उसका शरीर इतना ज़्यादा अकड़ जाता है कि वो ना तो किसी जानवर का वध कर सकता है, ना ही किसी वृक्षों पर चढ़ के फल इत्यादि तोड़ने का भी उसके शक्ति नहीं रहती है। तो वह बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। किसी तरह से वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर लाता है, फिर उसी पीपल के पेड़ के पास ही रख देता है और कहता है कि हे भगवान, इन फलों को आप ही इनका भोग लगा लें। अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा और इस तरह की ज़िंदगी, दर्द भरी ज़िंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊं। तो अब मैं अन्न जल इत्यादि सब छोड़कर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो इस तरह से संकल्प करके वह उस पूरे दिन कुछ भी नहीं खाता है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही लेटा रहता है, पड़ा रहता है। और तो वह दिन जो था वह पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी, सफला एकादशी की तिथि थी, जिसमें वह अनजाने में ही
पूरा निराहार व्रत करता है। और जब उसका व्रत, जब उस दिन वह पूरा कुछ भी नहीं खाता पीता है, कुछ भी वह खाता पीता नहीं है और भगवान से बस प्रार्थना करता रहता है, तो इसी प्रकार से उसकी पूरी रात्रि भी व्यतीत हो जाती है, पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, फिर पूरी रात्रि भी व्यतीत हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करता है, अपने दुखों को रोता है, इसी तरह से उसकी जब पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है, प्रातःकाल जब होता है तो प्रातःकाल के समय वह देखता है कि एक दिव्य अश्वरथ उसके पास उतर कर आता है और फिर एक आकाशवाणी होती है कि तुमने जाने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। जिस प्रकार से अगर इंसान चाहे जाने या अनजाने अग्नि को अगर हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भी है। कोई भी इंसान अगर जाने अनजाने भी एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि बहुत ही पुण्यमयी है, बहुत ही प्रतिभा वाली है। मतलब उसका व्रत करने से, एकादशी का विधिवत व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जाने अनजाने ही वह लुम्पक भी एकादशी का व्रत करता है, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि तुम इस रथ पे सवार होकर अपने पिता के पास जाओ। उसके बाद वह जो लुम्पक है वह अपने पिता के पास जाता है। पिता उसे स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसे अपना सब राजपाट सब कुछ दे देते हैं, राजगद्दी पर उसे बिठालते हैं, उसे राजा बनाते हैं और उसके जो पिता हैं वह वन में तपस्या आदि करने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है लुम्पक पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने राज्य में वह राज्य करता है और लुम्पक के राज्य में उसकी जो प्रजा है, पूरी प्रजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगती है। और इस तरह से सफला एकादशी का जो व्रत है वह लुम्पक का पूर्ण होता है। तो एकादशी का व्रत, सफला एकादशी के व्रत के महात्म को सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। और इसी तरह से सफला एकादशी महात्म संपूर्ण होता है। सफला एकादशी पर भगवान नारायण की विधिवत पूजा अर्चना होती है। भगवान नारायण को नारियल, नींबू, अनार इत्यादि से भोग लगाते हैं और स्वयं गुड़ और आलू, तिल आदि से अपना व्रत भी पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से सफला एकादशी का व्रत आप सभी लोग कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली है और इस एकादशी, सभी एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत है जो 7 जनवरी को मनाई जाएगी। आप सभी लोग व्रत कीजिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।